हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 4 स्प्रिंग के लेसन 3 को। लेसन 3 का नाम है मैजिक वर्ड्स, यानी कि कक्षा 4 की अंग्रेजी का किताब का नाम है स्प्रिंग। इसके हम लोग लेसन 3 को देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैजिक वर्ड। मैजिक मतलब होता है जादू और वर्ड मतलब होता है शब्द, यानी वर्ड्स में यस लगाया गया है, ज़्यादा शब्दों के बारे में बात हो रहा है। मैजिक वर्ड्स का मतलब होगा जादुई शब्द, यानी इस चैप्टर में हम लोग जादुई शब्दों के बारे में पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। देखिए आपके सामने ये जो बच्ची यहाँ पे खड़ी है, सब यहाँ पे झंडे हाथ में ली हुई है, ठीक है। उसमें कुछ लिखा हुआ है और क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यही शब्द क्या है? जादुई शब्द है। यानी कि जादुई शब्द इस चैप्टर का क्यों कहा गया है? यदि आप किसी से बात करते हैं या कहीं जाते हैं और यदि आप इन शब्दों का यूज करते हैं तो ये जादू जैसा असर करते हैं, इसलिए इस चैप्टर में इसका नाम दिया गया है मैजिक वर्ड्स। यानी कि ये जादू जैसा असर करता है, जैसे एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, पार्डन, और यहाँ पे है थैंक यू, वेलकम है यहाँ पे, ठीक है, वेलकम। तो इस तरह से इसमें वर्ड दिया गया है। इनको क्या कहा गया है? जादुई शब्द, यानी ये जादू जैसे असर करते हैं। तो इसके हम लोग आज इसकी वीडियो में हिंदी अनुवाद सीखने वाले हैं। तो इसको हिंदी अनुवाद को पढ़ने से पहले इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिया है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए इधर में दिया गया है वर्ड। वर्ड मतलब होता है शब्द, जो स्पेलिंग वर्ड दिया गया है। यह है प्रोनाउंसिएशन, मतलब होता है उच्चारण, और मीनिंग मतलब होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार। असेंबली मतलब होता है प्रार्थना सभा या सभा भी होता है। पार्डन मतलब होता है बात को दोबारा कहने का अनुरोध। कोई बात को दोबारा कहने का अनुरोध करते हैं उसको बोलते हैं पार्डन, ठीक है। अगला आपका है ऑफकोर्स। ऑफकोर्स मतलब होता है बेशक। अपरूटेड मतलब होता है पौधे को जड़ से उखाड़ा। देखिए उखाड़ा, जैसे ये आपका है ना अप्रूट, बेस फॉर्म ये है आपका। अप्रूट मतलब पौधे को जड़ से उखाड़ना, इसका सेकेंड फॉर्म है अपरूटेड, ठीक है। अगला है सैपलिंग। सैपलिंग मतलब होता है छोटा पौधा, ठीक है। जैसे छोटा पौधा होता है कोई नया पौधा, उसको बोलते हैं छोटा पौधा। और आपका हो गया काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु। और फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। तो इसमें इतना वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। और इसके बाद जो लेसन पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग मिलेगा, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, तभी आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली, आफ्टर द असेंबली मीठी एंटर्स द क्लासरूम। तो आइए समझते हैं। देखिए बेल मतलब होता है घंटी, रिंग मतलब होता है बजना। रिंग्स में यस लगाया गया है, यानी कि बजता है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। घंटी बजती है। फॉर द मॉर्निंग असेंबली, यानी अभी हम लोग पढ़े हैं वर्ड मीनिंग में। असेंबली मतलब होता है प्रार्थना सभा, यानी कि मॉर्निंग की प्रार्थना सभा के लिए। मॉर्निंग की जो प्रार्थना सभा होता है, हम लोग जाते हैं विद्यालय में, प्रार्थना होता है, तो वही बताया गया है कि मॉर्निंग की प्रार्थना सभा के लिए घंटी बजती है। तो इतना आप समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद आपका है आफ्टर द असेंबली। आफ्टर मतलब होता है बाद में, असेंबली मतलब होता है प्रार्थना सभा, यानी प्रार्थना सभा के बाद, ठीक है। मीठी इंटर्स द क्लासरूम। देखिए इंटर मतलब होता है प्रवेश करना। अब यहाँ पे इंटर में एस लगाया गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे। तो मीठी क्लासरूम में प्रवेश करती है, यानी मीठी कक्षा में प्रवेश करती है। उसके बाद क्या होता है? देखिए कबीर नाम का कोई लड़का है, बोलता है हेलो मीठी। जैसे आप भी किसी से मिलते जुलते हैं पहली बार, तो उसको क्या बोलते हैं? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है। कबीर बोल रहा है हेलो मीठी, तो मीठी नाम की कोई लड़की वो भी बोल रही है हेलो कबीर, ठीक है। उसके बाद बोल रही है मीठी हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो फिर देखिए कबीर यहाँ बोल रहा है आई एम फाइन। ये आई एम है, ठीक है। ये आई एम जो होता है ना, उसका कॉन्स्ट्रक्शन है, शॉर्टकट में लिखा गया है एम, ठीक है। इसको बोलते हैं आई एम, थैंक यू, मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। उसके बाद आगे दिया है स्टरडे आई वाज अपसेंट। स्टरडे आई वाज अपसेंट। अपसेंट मतलब होता है, अबसेंट मतलब होता है अनुपस्थित, यानी कि कल मैं अनुपस्थित था। मैं कल अनुपस्थित था, यानी पढ़ने को कल नहीं आया होगा, इसलिए अनुपस्थित है वो, ठीक है। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया। देखिए कुड मतलब होता है सकना, ये पास्ट का बात है, तो यहाँ पे सकना का सेंस आएगा, यानी कि मैं अपना कार्य होमवर्क नहीं कर पाया। तो वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, यानी कि क्या कृपया, क्या तुम मुझे अपना नोटबुक दोगी।
देखिए ये वुड लगाया गया है, यानी वुड का मतलब होता है गागी का सेंस, जैसे विल मतलब गागी होता है, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे कोई प्रेजेंट की बात होता है गागी के लिए, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। तो यही यहाँ पे वुड किया गया है, वुड, WUD वुड। ठीक है, तो वुड यू प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये कबीर मीठी से रिक्वेस्ट कर रहा है, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, क्या कृपया तुम मुझे अपना नोटबुक दोगी। तो मीठी यहाँ बोल रही है ओह श्योर, मतलब हाँ, ओह मतलब ओह, श्योर मतलब होता है पक्का, मतलब हाँ देगी वो। प्लीज़ टेक इट, कृपया इसे लो, इट मतलब इसे, टेक मतलब लेना, ठीक है, यानी इसे लो। कबीर बोल रहा है थैंक यू मीठी, यानी मीठी को धन्यवाद दे रहा है, यानी बुक लेने के बाद क्या बोल रहा है कबीर, मीठी को बोल रहा है, ठीक है, थैंक यू मीठी। फिर आगे देखिए मीठी वेलकम, जब भी आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको उसको वेलकम बोलना चाहिए, या मतलब कि आप किसी को बोलते हैं वेलकम तो आपको थैंक यू बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब वार्तालाप में ये एक शिष्टाचार है। तो यहाँ पे कबीर बोला है थैंक यू मीठी, तो मीठी बोली है वेलकम कबीर। उसके बाद आगे देखते हैं एकता, एक्सक्यूज़ मी। देखिए एक्सक्यूज़ मी कब करते हैं हम लोग, यूज करते हैं जैसे हम लोग अभी कोई आपस में बातचीत कर रहा है, दो लोग यहाँ पे कबीर और मीठी बात कर रहे हैं, और बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया तो उसमें कुछ बोलना चाहता है, तो वहाँ पे क्या वर्ड करेंगे यूज हम लोग, एक्सक्यूज़ मी, मतलब मुझे माफ़ कीजिए, मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग बात ही कर रहे थे तभी बीच में आ गई एकता, बोली एकता, मतलब बोली क्या बोली, एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद इसको नहीं बोलने के बाद मुझे माफ़ कीजिए, और इज़ दिस योर बॉक्स मीठी, क्या यह तुम्हारा बॉक्स है मीठी, यानी एकता बोल रही है एक्सक्यूज मी। दो लोग बात कर रहे थे कबीर और मीठी, तभी एकता प्रवेश करती है वहाँ पे, मतलब आ जाती है कहीं से और बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या यह तुम्हारा बॉक्स है मीठी। तो मीठी बोलती है एस, मतलब हाँ। इट इज़ माइन, यह मेरा है, माइन मतलब होता है मेरा, ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो यह मेरा है। उसके बाद आगे देखते हैं एकता, वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक। ये भी देखिए रिक्वेस्ट के लगाया जाता है प्रेजेंट के सेंस में, जब हम लोग कोई वार्तालाप कर रहे हैं तो वहाँ पे गागी के लिए विल का प्रयोग नहीं करते हैं, विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए। तो वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, क्या तुम मुझे अपना स्टोरी बुक, स्टोरी मतलब कहानी होता है, कहानी की बुक दिखाओगे कृपया। तो मीठी पार्डन, पार्डन मतलब अभी हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़े हुए हैं कि पार्डन का यूज कब किया जाता है, जब किसी से दोबारा बात कहने का अनुरोध किया जाता है। मान लीजिए एकता ने बोली कि वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, क्या तुम मुझे अपना स्टोरी बुक दिखाओगी। तो मीठी यहाँ बोल रही है पार्डन, मतलब कि ये सुन नहीं पाई किसी वजह से, तो बोली पार्डन। तो यहाँ पे फिर एकता दोबारा से बोल रही, देखिए एकता बोल रही है वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, कृपया तुम मुझे अपना कहानी का बुक दिखाओगी। सो मने होता है दिखाना, ठीक है। तो मीठी यहाँ पे बोल रही है एस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब है बेशक, मतलब हाँ क्यों नहीं, जैसे उसका दिखाने का मन होगा बुक का अपना तो बोलेगा हाँ, नहीं दिखाने तो बोलेगा नो। तो ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, मतलब ज़रूर दिखाएंगे। अभी हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़े हैं, इसका भी यूज आगे दिया गया। वेयर इज़ माई पिक्चर बुक एकता, यानी मेरी तस्वीर वाली किताब कहाँ है। पिक्चर मतलब तस्वीर, बुक माने किताब, तस्वीर मतलब कि चित्र वाला किताब समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। तो मेरा तस्वीर वाला किताब कहाँ है, चित्र वाला किताब कहाँ है एकता, यानी कि मीठी बोल रही है एस, ऑफ कोर्स मतलब क्यों नहीं, दिखाऊंगी बेशक। और वेयर मतलब कहाँ, वेयर इज़ माई पिक्चर बुक एकता, यानी कि मेरा चित्र वाला बुक कहाँ है एकता। तो फिर एकता बोल रही है यहाँ पे, ठीक है, एकता बोल रही है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है, मुझे खेद है, यानी मुझे दुख है, मतलब क्यों, जैसे आई एम सॉरी जब भी बोलता है मतलब क्या है, मुझे दुख है, किस बात का दुख है। आई लेफ्ट इट एट होम, मैं इसे घर पर छोड़ दिया। लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो आई लेफ्ट इट एट होम, इट क्यों लगाया गया है, बुक के लिए। तो मुझे दुख है, मैं इसे घर पर छोड़ दिया। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, यानी मैं इसे कल लाऊंगी, ठीक है, यानी कि ब्रिंग मतलब होता है लाना, अब ये कल की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, टुमारो लगाया गया है। तो आई विल ब्रिंग इट टुमारो,
मैं इसे कल लाऊंगी। रवि, अब देखिए आगे रवि आ जा रहा है, आगे बात क्या हो रहा है, ईस्टरडे, ईस्टरडे लाने के बाद कामा किया गया है यानी कल। इस रवि बोल रहा है, अपने बारे में बोल रहा है कि ईस्टरडे यानी कल, ठीक है, कल की बात है। क्या बात है, बोल रहा है रवि, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती की, मैंने कल एक गलती की। कहने का मतलब मेड मन होता है, मेड आपका सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पे कल की बात हो रहा है, यानी बीत, जो बात बीत चुका है यानी पास्ट की बात हो रहा है। तो कल मैंने एक गलती की या उसे गलती हो गई कोई, तो क्या गलती हुआ है, आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग। अपरूटेड मन होता है आपका पौधे को जड़ से उखाड़ना, ठीक है। अभी हम लोग वर्ड में नहीं पढ़े यहाँ पे, देखिए पौधे को जड़ से उखाड़ा, यानी कि आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, मैंने एक नया पौधा उखाड़ दिया। व्हाट वुड द टीचर से, टीचर क्या कहेंगे, माने शिक्षक क्या कहेंगे, मतलब वो डर रहा है रवि, मैंने मतलब कि कल मुझसे एक गलती हो गया। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, मैंने एक छोटा नया पौधा उखाड़ दिया, ठीक है, नया पौधा उखाड़ दिया। व्हाट वुड द टीचर से, शिक्षक क्या कहेंगे। तो मीठी आगे बोल रही है, आवर टीचर इज़ वेरी काइंड, मतलब आवर मतलब होता है हमारा, टीचर में शिक्षक, हमारे शिक्षक बहुत दयालु हैं, हमारे शिक्षक बहुत दयालु हैं। इफ़ यू से सॉरी टू हिम, यदि आप उनसे मतलब तुम उनसे सॉरी कहोगे तो ही वुड फॉरगिव यू, वह तुम्हें माफ़ कर देंगे, ठीक है। यानी कि इफ़ मतलब होता है अगर, यदि, और यू से मन होता है कहना या बोलना, सॉरी मतलब जानते हैं आप लोग माफ़ी मांगना होता है। टू हिम यानी उनको, यदि आप उनसे मतलब किन से, टीचर से आप सॉरी कहोगे, यदि आप उनसे सॉरी कहोगे तो, देखिए यहाँ पे तो का मतलब कामा लगाने से तो हो जाता है इसका सेंस। ही वुड फॉरगिव यू यानी वह तुम्हें माफ़ कर देंगे, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, वह तुम्हें माफ़ कर देंगे। रवि, रवि फिर क्या बोल रहा है, थैंक यू मीठी, यानी मीठी को धन्यवाद कर रहा है, धन्यवाद मीठी, फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस। देखिए सच अ गुड, सच का मतलब होता है, सच मतलब अच्छा, मतलब इतना, सच का मतलब इतना, गुड माने अच्छा, एडवाइस माने सलाह, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा पूरा, इतनी अच्छी सलाह मुझे देने के लिए धन्यवाद मीठी। यानी मीठी उसको बोली कि टीचर हमारे अच्छे हैं, उनसे सॉरी बोलोगे तो वह तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो यही बोल रहा है रवि, उनको धन्यवाद कर रहा है कि इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपको धन्यवाद। तो इस लेसन में इतना ही वर्ड मीनिंग बताया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।